तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है गुड बॉय। तो इसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जो कार होती है बहुत तेज़ी से आगे को जा रही होती है और यहाँ पे ना हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है डोंगजा। और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा सुकून कर ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बर्ड्स आके उसके ऊपर पू कर देते हैं जिस वजह से इसको गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे इसको एक लोकेशन दी जाती है वहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक और ऑफिसर जिसका नाम होता है मानसिक, इसने ही इसको बुलाया होता है। और जो हमारा हीरो होता है वो तो एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है मतलब कि फ़ाइटिंग वगैरह में, लेकिन उसके ऊपर कुछ मतलब कि केसेस वगैरह लग चुके थे जिस वजह से वो निकल चुका था, वहाँ से डिमोशन हो चुका था। यहाँ पे हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है जिसका नाम पानियोल है, जो को बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि हर जगह पूरी अर्थ पे ना मतलब क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्योंगजुल के पास आता है ये लोग और यहाँ पे ना ये कहने लगता है कि मेरी कार में इस तरह पंचर वगैरह कैसे हो गया है। तो ये कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था ये किस तरह हुआ, मतलब मैं तो सिर्फ गाड़ी चला के ही आया हूँ। तो वो उसको अपना कार्ड दे देता है और कहने लगता है कि ये लो जाओ और तुम जाके ना मतलब कि इसका टायर पंचर सही करवा दो। इसके बाद उसको कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो गोल्डन बनी और सिल्वर बनी को पकड़ने वाला केस है उसके अंदर तुम्हें डोंगजा को भी मिलाना पड़ेगा, यानी कि हमारे हीरो को भी मिलाना पड़ेगा। तो वो उसको मना कर देता है, कहने लगता है कि नहीं मैं तो नहीं उसको अपने लूँगा केस के अंदर। तो वो उसको ना मनाने की कोशिश करने लग जाता है, कहने लगता है कि प्लीज़ तुम उसको अंदर ले लो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था उसका डिमोशन हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसको पीट दिया था, जिस वजह से इसका डिमोशन हो गया था। यहाँ पे ये अपना गोल्ड मेडल बेचने के लिए आया होता है ग्योंग नाम के पास और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि क्या ये असली है। तो यहाँ पे ना वो उसको यकीन दिलाने के लिए अपने मुँह में उसको लेता है और इस तरह पोज बनाता है यकीन दिलाने के लिए, ये देखो अब तुम्हें पहचान में आ रहा हूँ मैं। तो इसके बाद उसको पैसे मिल जाते हैं, जो पैसा लेके ना वहाँ से चल पड़ता है। यहाँ पे हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जीना होता है और ये ना एक मतलब शूटिंग में बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है। यहाँ पे ना ये कमिश्नर इसके ऊपर गुस्सा कर रहा था कि इस तरह लो, यहाँ पे नहीं इन्होंने ये शूट करना होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं अपनी मतलब कि पूरी सिटी के लिए और यहाँ पे हम लोग चोरों को पकड़ रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि मैं ये सब कुछ अपनी आखिरी दफ़ा करी हूँ, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने किस तरह गोल्डन बनी को पकड़ना है। यहाँ पे इसकी जो होती है ना मतलब कि कोलीग्स वो बहुत ज़्यादा इससे सड़ती हैं और ये जानबूझ के उसको फ़ाइल दे देती है पढ़ने के लिए ताकि ये ना उस मीटिंग में ना जा सके। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ना यहाँ पे फाइटिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसको भी पता चल गया होता है कि ये उसकी टीम में है। यहाँ पे नहीं उसके सामने वर्कआउट करने लग जाते हैं। तो मानसिक कहने लगता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो डोंगजा कहने लगता है कि गोल्डन बनी को पकड़ना है ना तो उसके लिए वर्कआउट तो ज़रूरी होगा। और यहाँ पे ना हमें पता ही नहीं होता, मतलब कि उनको भी पता नहीं होता कि यहाँ पे ये लोग गोल्डन बनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ से उसका एक बंदा बाहर निकलता है और ये ना कपड़े लेके एक पुलिस वाला जा रहा होता है और वो उसकी एक शर्ट ले भी लेता है। और यहाँ पे ना जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे पुलिस वाले होते हैं। यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि ये सारे पुलिस वाले हैं, तो वो वहाँ से भागने लग जाते हैं और अपने ना बॉस को कहने लगता है कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब कि पुलिस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें गोल्डन बनी को भी दिखाया जाता है जो कि भागने की कोशिश करने लग जाता है और सारे के सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसको पता लग चुका है, जल्दी से जाके उसको पकड़ लो। और यहाँ पे ना अभी इनको कुछ भी पता नहीं होता, तो मानसिक तो अपना मस्त टॉयलेट कर रहा होता है और बाहर ना वो खड़ा होता है डोंगजा। तो यहाँ पे मानसिक को वो देख लेता है और किस तरीके ना उसको लॉक करके अंदर ही भाग जाता है। और जो डोंगजा होता है वो तो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा होता है, वो तो उसको पटक के ना वहाँ पे मार के उसके ऊपर विंडो फेंक के वहाँ से उसको चला जाता है क्योंकि इसकी जो स्किल्स वगैरह थी ना वो सारे इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगने की वजह से ये अपनी खो चुका था। इसके बाद वो तो वहाँ से भाग जाता है और सारे के सारे लोग ना जो पुलिस वगैरह होते हैं वो सारे आ जाते हैं और मानसिक को अपनी जिप पकड़ते हुए देख लेते हैं। तो इनको समझ आ जाती है कि वो गोल्डन बनी भागा नहीं, वैसे इसकी वजह से ही भागा है। यहाँ पे हमें सेकंड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जेहोंग है और यहाँ पे ना ये एक पुलिस मतलब कि ट्रैफिक पुलिस है जो कि अपने मतलब कि बच्चों को ना ट्रैफिक का क्रॉस करवाने की कोशिश कराता है। लेकिन हमेशा यहाँ पे ना एक कारी आ जाती है जो कि ना तेज़ स्पीड में जाती है और बहुत मुश्किल से ये बच्चों को बचा पाता है, लेकिन ये कभी भी गाड़ी जो होती है ना डिटेक्ट नहीं हो पाती है। और ये जेहोंग भी पहले बहुत बड़ा कमिश्नर था लेकिन ये इसको संभाल नहीं पाया था जिस वजह से इसको भी डिमोशन कर दिया गया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इनको ना डांट वगैरह पड़ी होती है कि तुम लोग की वजह से ही हमसे वो गोल्डन बनी हाथ से छूटे, नहीं तो हम लोगों ने उसको पकड़ ही लिया था। इसके बाद वो तो जेहोंग से मिलता है और उसको ना गले लगा लेता है और उसको सारी बातें बता रहा होता है। उसके मुंह पे वो स्कार भी देख लेता है तो वो कहने लगता है कि बस ये हल्की फुल्की चोट थी। इसके बाद हमें जी हाँ को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी मतलब पोस्टर को देखती है, उसके बाद उसको टांग मार के चली जाती है, लेकिन डोंगजा उसको दोबारा से उठा देता है। इसके बाद ना वो उसका एक निकनेम से चिढ़ा रहा होता है लेकिन उसको तो आवाज़ जाती नहीं, तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो डिमोशन हो गए थे ना यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे दोबारा से उन्होंने काम पे ले लिया, मतलब कि अब मैं दोबारा से पुलिस ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि अच्छा
तुमने मुझे बताया भी नहीं था। तो वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये सरप्राइज़ कैसे रहता। इसके बाद ना वो जा ही रहते हैं हाथ पकड़ के। तो यहाँ पे हमारा एक और आ जाता है रीड, जिसका नाम होता है जोंग ह्योन। और यहाँ पे ना वो होता है जिन्हा का एक्स बॉयफ्रेंड, और कहने लगता है कि देखो मैं आ गया हूँ वापस तुम्हारे लिए, मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ, बाद में बात करेंगे। इसके बाद डोंगा ना अपना आंट के साथ, जिसका नाम मीजा होता है, उसके साथ अपना लंच करने लगता है और उसको आज की सारी बातें बताता है कि मतलब आज मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद ना ग्योंगिल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो वो कहने लगती है कि अभी तो वो बाहर गया हुआ है, तुम उसके कमरे में जाके इंतज़ार कर सकते हो उसका। इसके बाद वो उसके कमरे में चला जाता है और यहाँ पे ना वो उसके साथ अपनी पिक्चर्स वगैरह देख रहा होता है कि हम लोग पहले कितना ज़्यादा क्लोज था, लेकिन अब क्या हो गया सब कुछ। इसके बाद ना उसको एक मैसेज आता है जिसमें उसको बोला जा मतलब कि वो अपने मैसेजेस पढ़ रहा होता है जिन्हा के साथ, और उसकी पिक्चर भी उसने बाहर लगाई होती है अपने कवर पे और उसको याद करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ना नेक्स्ट दिन वो उसके सामने खड़ा होता है, मतलब कि वो ना अपनी स्टिकर लगा के चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। और यहाँ पे ना जो होती है जिन्हा, वो एक स्टिकर देखती है अपनी चिक के ऊपर, तो वो कहने लगती है कि अच्छा ये किसने दिया था, क्योंकि ये डोंगजा के कल फोरहेड पे था, तो ये डोंगजा ने ही लगाया। यहाँ पे तो मानसिक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लग जाता है। यहाँ पे पता लगता है कि जोंग ना यहाँ का पुलिस ऑफिसर बन चुका है, जो कि जिन्हा को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन जिन्हा को ऑलरेडी पता था। यहाँ पे मानसी कहने लगता है कि मुझे लगता है इन दोनों में ना कुछ रिलेशन है। तो वो कहने लगता है कि हाँ वैसे था पहले। तो यहाँ पे ना ये जोंग ना जो होता है वो बहुत मतलब कि ऑफिसर बन के आया होता है ना, क्योंकि ये भी पहले एक दफ़ा डिमोशन हो चुका था, यानी कि हर एक कोई डिमोशन हो चुका था और हर एक कोई मेडलिस्ट है, ठीक है, हर एक चीज़ में। और ये वाला जो है ना जोंग, जो मैंने बताया था आपको पहले, पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, वो भी एक चीज़ फेंकने में, जो चीज़ फेंकते नहीं उसमें मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। और ये जो है तलवारबाज में है जोंग। और ये लड़की तो आपको पता ही है जैसे शूटिंग में। और यहाँ पे ना ये लोग अपनी मस्त बातें कर रहे थे, हम कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं लग रही हो कि मतलब कि मैं आया हूँ यहाँ पे। तो वो उसको याद आता है कि मैंने फ़ाइल में देख लिया था ऑलरेडी कि यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये कहने लगता है कि मतलब तुम्हें पहले ही पता लग चुका था, तो वो भी हाँ पे मर देती है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो डोंगजा होता है ना, उसको बाई दी रहने का मतलब कि ऑर्डर दिया होता है मानसिक और डोंगजा को। तो यहाँ पे तो मानसिक कहीं पे चला जाते हैं ना, तो यहाँ पे ना उसके लिए पानी की बोतल आई होती है, वो उसको पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। वो कहने लगता है कि नेक्स्ट अपडेट कब मिलेगी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर ना अपनी मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, फाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें डोंगजा को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही होती है और यहाँ पे एसी भी नहीं चल रहा होता है क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया होता है। तो वो किस तरीके बाहर निकलता है, तो यहाँ पे इसको कार हिट करके ना कीचड़ में फेंक देती है और यहाँ पे वो उस कार के पीछे पड़ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया है। लेकिन वो तो गाड़ी चलने लग जाती है, वो उसको रोकने का कह रहा होता है लेकिन वो नहीं रुकती है। इसके बाद वो तो उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और यहाँ पे ना वो उसको बार बार कहता है कि मुझे छोड़ दो, तो वो खींच छोड़ ही देती है, इस वजह से बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे ना वो उसकी गाड़ी का नंबर भी पढ़ लेता है और देखने लगता है कि कौन सी है। इसके बाद वो वापस अपनी गाड़ी पे आता है, तो यहाँ पे तो 2 चोर उसका जो ऑयल बचा कुचा था वो भी लेके चले जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे उसके लिए कुछ मतलब कि हल्की फुल्की सी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं। यहाँ पे इसको पता लगता है कि यहाँ पे तो एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद वो विक्टिम की सारी फैमिली को बुलाते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि उसको आने में थोड़ी सी देर हो चुकी थी और जिस वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे ना ये मानसिक भी कहने लगता है कि तुम्हें किसने इतने बुरे तरीके से हिट किया कि तुम्हारे ये सब कुछ हाल बन चुका है, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़ के गया था वहाँ से। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ये लोग पास का सीन थोड़ा सा याद करने लगता है कि मुझे मतलब कि किसने मारा था। वहाँ पे ना वो अपने पीछे की ना मतलब पिक्चर भी लेता है कि मतलब मुझे किस तरह चोटें वगैरह लगी हैं उसके बारे में। और यहाँ पे मतलब कि ये कॉल पे बात कर भी रहा होता है पीछे से ना कि मुझे यार कहाँ से लगी। और यहाँ पे ना पता लगता है कि इसके जो भी गाड़ी वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब किसी को भी वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हैं। इसके बाद इसको एक इन्विटेशन नज़र आता है, जिस इन्विटेशन में ये चला जाता है और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जिन्हा और गोंग भी बैठा होता है ऑलरेडी। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे उस बंदे से मिलवा दो जिससे तुमने मुझे पहले मिलवाना था। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो आदमी जो इसके सामने खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि जो डोंगजे था उसका कोच था। और यहाँ पे उसने इसको बोला था एक दफ़ा कि तुम इस कंपनी के साथ मिल जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे बुलंदियाँ मिलेंगी, लेकिन इसने मना कर दिया था और मीडिया में भी जाके कह दिया था कि मैं उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करूँगा। इसके बाद इसको अभी गोल्ड मेडलिस्ट मिलता ही है, तो यहाँ पे न्यूज़ें आने लग जाती कि इसने लड़ाई के अंदर पेन किलर्स ली थी, जिस वजह से इसका जो टेस्ट वगैरह हुआ है वो भी पॉजिटिव आया है। और इस वजह से ये मतलब कि इतने शौक में आ चुका था कि अपनी सारी स्किल्स भूल चुका था। तो ये कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें मालूम है इस बारे में कि मैंने वो सब कुछ
कुछ अपने स्किल्स के बलबूते पे किया था। तो वो कहने लगता है कि वो तुम्हें पता है और मुझे पता है और किसी को भी नहीं पता, दुनिया वालों को तो नहीं ना पता कि तुम सही थे। तो यहाँ पे वो उसको धमकाने लग जाते हैं। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उनके साथ कोलैबोरेट कर लो। यहाँ पे जिन्हा भी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे ना ये लोग मतलब अपना चल रहे होते हैं, तो पीछे से डोंगजा भी उसको आवाज़ मार लेता है और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मतलब मैंने पेन किलर्स वगैरह ली थी। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना तो तुम दोबारा से अपनी स्किल्स दोबारा से उभारो, और वो दोबारा से प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाता है और उस कार के बारे में तो वो फिर से याद करने की कोशिश करने लग जाता है। और वो इतना डीप सोच में होता है कि वो जिन्हा को ही मतलब कि नहीं देखता, नोट नहीं करता। और यहाँ पे जब वो वॉइस में होता है इतनी ज़ोर से चीख मारता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स डर जाते हैं। याद आता है उसको कि ऑफिसर की जो एक फाइल थी उसमें इसने पिक्चर्स को देखा था। यहाँ पे मानसिक आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ये सब क्यों चेक कर रहे हो, अगर उनको पता लग गया तो बड़ा मसला बन जाएगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि अचानक से ना ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग ऐसे नाटक करते हैं जैसे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे ना वो उसको बताने लग जाता है कि वो कार वगैरह जो थी ना वो मुझे पता लग गया कि किसने मुझे हिट किया था, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन बनी ने जो कुछ भी ख़रीदा था ना उस सब की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस कार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कार उसी की है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिल पाई है। ये देखो यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ हुआ है ना वो उस कार के बारे में है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें किस तरह लगता है कि ये कार उसी की है और ये कार वही है जिसने तुम्हें हिट किया था। तो वो अपनी बैग उसको दिखाता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना, मतलब उसको वो पूरा प्रूफ दे देता है। और इसके बाद ना जो गोल्डन बनी होता है वो नाव से कहीं पर भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये बात करके ना यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन ये जिन्हा जो होती है ना वो इनके लिए विक्टिम्स के लिए ना सामान वगैरह लेके आई होती है। यहाँ पे जो जोंग होता है वो ना CCTV देखने की कोशिश कर रहा था कि जब आग लगी हुई थी वो बार बार उसको पीछे करके देख रहा होता है ताकि उसको कोई क्लू मिल सके। इसके बाद ये तो कहने लगता है कि मुझे ना गोल्डन बनी की लोकेशन मिल चुकी है, तो तुम भी मेरे साथ जल्दी से बैकअप टीम लेके आ जाओ। तो मानसिक कहने लगता है कि नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तो वो कहने लगता है कि कोई प्रैंक कॉल होगी तुम्हें। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो प्रैंक कॉल नहीं है। इसके बाद जो जोंग होता है उसको भी उस वीडियो से पता लग जाता है कि हमारे अंदर से ही कोई एक आदमी है जो कि हमारे साथ धोखा कर रहा है, जो कि 5 मिनट पहले ही आग छोड़ देता है, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोगों ने इसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट पहले ही आग लग जाती है। तो इसको भी मानसी को भी पता लग जाता है कि ये जो जिसके पास गया है डोंगजा वो और कोई नहीं बल्कि सच में बनी की ही लोकेशन है। और यहाँ पे वो डर जाता है और यहाँ पे ना हमें जिन्हा को दिखाया जाता है जो कि अपने मस्त काम वगैरह कर रही होती है वापस आकर, लेकिन यहाँ पे ना वो आ जाते हैं किलर्स वगैरह उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ना वो जल्दी से अपने हथियार वगैरह निकाल लेती है बचने के लिए। और यहाँ पे जो मानसिक होता है वो भी डर जाता है कि किसी तरीके मुझे अब डोंगजा को बचाना होगा विक्टिम वो मतलब कि बैकअप लेके। और यहाँ पे जो होता है ना वो याद करने लग जाता है कि इसने मतलब कि मुझे सही लोकेशन दी थी। तो वो भागा जाता है कमिश्नर के पास, और मतलब कमिश्नर से नीचे वाली पोस्ट मिनिस्टर के पास, और उसको कहने लगता है कि जो डोंगजा है ना वो बिल्कुल मतलब कि बनी की लोकेशन पे गया हुआ है, प्लीज़ मेरी मदद करो, उसकी हेल्प करो। वो कह देता है कि चलो ठीक है हम कर देता हूँ, लेकिन वो कहने लगता है पहले मुझसे जीतो। उसको मारने लग जाता है, यानी कि मुझे लगता है कि यही ही वो बंदा ख़राब है जो कि इनको इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर दोनों बनी होते हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि अपने मुंह बंद कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रहे हो, तो मैं तुम लोग का मुंह तोड़ दूंगा, मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये कार वगैरह कहाँ पे है, मतलब कि ये कार कहाँ पे है। तो वो कहने लगते हैं कि जल्दी से इसको ना ख़त्म कर दो। वो कहने लगता है मैं तुम लोग को दिखाऊंगा मैं हूँ कौन। और इसके बाद वो पूरा तैयार हो जाता है और उन सबको मारने लग जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ना जो होता है ना जोंग उसने भी अपनी मतलब कि चीज़ें वगैरह ढूंढ ली होती हैं, यानी कि उस आदमी को ढूंढ लिया होता है जो कि इनके साथ गद्दारी कर रहा था। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो ट्रैफिक पुलिस वाला ऑफिसर था उसको जो कार डिटेक्ट नहीं हो पाती थी वो भी उसको मिल जाती है। अब आपको पता है जैसे ये थ्रो करने में मेडलिस्ट है, तो उसने इतनी ज़ोर से उसके बारे में थ्रो किया था उसके ऊपर कि उसकी कार का एक्सीडेंट ही हो गया था। और यहाँ पे जो जोंग होता है वो डंडे से ही अपनी मतलब तलवार बना के उनको मारने लग जाता है। और यहाँ पे ये इसको एक्सीडेंट करवा देता है कि किसी तरीके ये रुक जाए ताकि ना लोग बच पाएँ। और यहाँ पे मतलब कि सारे अपनी अपनी स्किल्स के ज़रिए ना अपने आप को बचा रहे होते हैं और उनको पकड़ रहे होते हैं विलेंस को। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो शूट कर रही होती है हर एक को। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।